Hello dear students, welcome to class 4th mathematics tutorial. In this we are solving new composite mathematics and we are doing question bank 2 of assignment 2. So let's begin with question number 7. Write the place value and period of the underlined digits. यहाँ डिजिट्स एक नंबर दिया हुआ है, उसमें एक डिजिट को अंडरलाइन किया गया है, तो जिस डिजिट को अंडरलाइन किया गया है उसका प्लेस बताना है, फिर उस डिजिट की प्लेस वैल्यू बताना है और पीरियड बताना है। तो यहाँ पर 4 अंडरलाइंड डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो प्लेस इसका जो है लैक्स प्लेस है, तो 4 लाख प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू 4 लाख हो गई। और पीरियड, ये पीरियड वंस पीरियड कहलाता है, उसके बाद 2 डिजिट का ये पीरियड कहलाता है 1000, फिर ये लाख, तो लैक्स पीरियड कहलाया। यहाँ बात करें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है 10 लाख, तो प्लेस क्या हुआ 10 लैक्स। 10 लाख प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 60 लाख। और पीरियड तो लैक्स ही होगा, लैक्स पीरियड। इस तरह इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 कॉमन ही लगा है, मतलब 3 डिजिट हैं अगर किसी पीरियड में तो वो इंटरनेशनल है। अगर वंस के बाद अगले पीरियड में 3 डिजिट्स हैं तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा गया है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो प्लेस क्या हुआ 100,000। अब 800,000 में है तो इसकी वैल्यू क्या हुई 800,000, 800,000। और पीरियड 1000, थाउजेंड्स। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 4000 में है तो इसको प्लेस क्या हुआ 1000 प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है और कोई डिजिट थाउजेंड्स प्लेस पे, तो उसकी वैल्यू थाउजेंड्स के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। तो 4000 प्लेस में, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 4000। और पीरियड थाउजेंड्स ही होगा। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। इंटरनेशनल में लिखा हुआ क्योंकि 3 डिजिट ये है, फिर कॉमा के बाद 3 डिजिट ये, तो जहाँ पे 3 डिजिट्स का सेपरेशन होता है हर कॉमा के बीच वो कहलाता है इंटरनेशनल। तो यहाँ पे मिलियन आएगा। तो 9 जो है कौन से प्लेस में, मिलियन प्लेस में, मिलियन। इसकी वैल्यू क्या हुई 9 मिलियन। और पीरियड वही मिलियंस होगा। आगे बात करें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो ये यहाँ पे 10,000 पे जो है, तो भले इंटरनेशनल पे है तो यहाँ पे जो 5वीं डिजिट आती है, अगर हम राइट से आगे बढ़ते हैं तो 5वीं डिजिट जो आती है, ये जो प्लेस होता है 10,000 प्लेस कहलाता है, 10,000। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60,000 और पीरियड उसका होगा 1000। ये वाला पीरियड थाउजेंड्स पीरियड कहलाता है, तो थाउजेंड्स पीरियड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 40,000 में कितने जीरो हैं। तो हम लिखते हैं, देखते हैं कितने 40,000 कैसे लिखेंगे 40,000, तो कितने जीरोज हैं इसमें 1 2 3 4 जीरोज है। तो लिखेंगे आंसर में हम लोग 4। 3 मिलियन, इधर कुछ है नहीं 1000 में, तो कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6। आंसर हुआ 3 मिलियन में कितने जीरो है 6। 9 लाख, 1000 में कुछ नहीं और तो 9 लाख में कितने जीरो होंगे
आंसर है 5। और 50 लाख कैसे लिखते हैं? 50 लाख मतलब 1000 में कुछ नहीं, और वन स्पेस में भी कुछ नहीं, वन पीरियड में भी कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर है 6। तो हमें बताना था कितने जीरोज होते हैं गिवन न्यूमरल्स में, तो हमने बता दिया है। इस तरह से हम लोग रफ में सॉल्व करके जीरो हम काउंट कर लेंगे और आंसर में लिख देंगे। आइए देखते हैं 9th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तो यहां देखेंगे पहले नंबर ऑफ डिजिट सेम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तो सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम। अब कंपेरिजन कहां से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से। तो 1 1 9 9 7 7 3 3 8 2, तो 8 ग्रेटर हो गया है। 8 इज ग्रेटर देन 2, तो ये पूरा नंबर इससे ग्रेटर होगा। आगे हमें कंपेयर ही नहीं करना है। बी में देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स से पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर कंपेयर करते हैं 906 906, 3 3 7 1, तो 7 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये पूरा नंबर ग्रेटर होगा, हमें आगे कंपेयर नहीं करना है। यहां देख लेते हैं 6 डिजिट ये हैं और 6 डिजिट यहां पे है। कंपेयर करते हैं 6 5 6 5 6 8, 8 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए पूरा का पूरा नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा। यहां पे देख लेते हैं 6 डिजिट है, यहां पे भी 6 डिजिट है। 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा और हमें कंपेयर आगे नहीं करना है। यहीं से हमको पता चल जाता है। यहाँ देखते हैं ई की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिजिट हैं 3 4 6 डिजिट हैं और यहाँ पे डिजिट्स हैं 5। तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर ग्रेटर होता है। नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस डिजिट्स। तो इसमें ज्यादा है तो सीधे हमको कंपेयर नहीं करना डिजिट बाय डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है इसलिए नंबर ग्रेटर होगा। यहां देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट सेम है। अब कंपेयर करते हैं 6 6 9 9 5 4 5 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए ये सिंबल ऐसा बनेगा, ये नंबर ग्रेटर होगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में 6 हैं। अब कंपेयर करते हैं 8 8 7 9, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 7। कंपेरिजन हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए आगे कंपेयर नहीं करेंगे, ये सिंबल ऐसा प्लेस कर देंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं 8 0 8 8 0 8 0 8 0 8, फिर ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, यहाँ से डिफरेंस शुरू होते हैं, तो ये 0 है ये 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये नंबर ग्रेटर होगा इससे। दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank, the place value of 7 in 1 1 10 100 1000 10,000 lakh। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 जो लैख प्लेस में, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 7 लाख। 1 2 3 4 5, सक्सेसर मतलब 1 ऐड कर देना इस किसी भी नंबर में, तो उसका सक्सेसर क्या होगा? इसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 6, 1 ऐड करने के बाद सक्सेसर मतलब नंबर टू नेक्स्ट। अब द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, तो 2 फेस वैल्यू पूछा, सॉरी फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं, जो जैसा नंबर, तो 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, वो चाहे किसी भी प्लेस में हो। प्रीडेसर मतलब एक पहले का, एक माइनस कर देना है। नंबर जस्ट प्रीसीडिंग द नंबर, नंबर बिफोर कम, तो ठीक है, इसके पहले जो एक नंबर आने वाला है वो क्या है? 1 3 6 4 8 9, दिए हुए नंबर में 1 माइनस कर देंगे तो हमें उसका प्रीडिसेसर मिल जाता है। अब इसको हमें ऐड करके लिखना है, तो ऐड कर लेते हैं 6 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 लाख। 6 जो है 10 लाख प्लेस पे है, 1 10 1000
1 tens 100 1000 10,000, 1 tens 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 1000 प्लेस पे 10,000 प्लेस पे 6 है, 1000 प्लेस पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर 100 6 प्लेस में है, 10 प्लेस में कुछ है, कुछ भी नहीं है, 1 प्लेस में 6 है। या तो आप ऐसे लिख लें या सीधे ऐड कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। अब द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, तो देखिए स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है, मैं यहाँ रफली सॉल्व कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है 10 लाख होता है, और इसका प्रेडिसेसर को हमें निकालना है। इसका प्रेडिसेसर निकालना मतलब इसमें 1 माइनस करना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो याद रखना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर जो है 9,99,999 है। सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सेसर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर का सक्सेसर हो जाएगा ये हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या होती है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, उसका सक्सेसर मतलब उसमें 1 ऐड कर देना। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का प्रेडिसेसर क्या होगा, वो होगा 6 डिजिट का, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर, तो वो होगा 3 4 5 6, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट में यहाँ 9 आना चाहिए, मगर उसका प्रेडिसेसर मतलब 1 माइनस करना, तो 8 आ जाएगा। तो प्रेडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज दिस। अब अगला सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का जो नंबर होता है वो 99,999 होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे आपको, तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का जो सक्सेसर होगा वो एक 6 डिजिट का नंबर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पे ट्रू फॉल्स बताना है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ईच पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, तो गलत है कि वंस पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं, 3। कौन कौन से, 1 10 100, तो ये फॉल्स हो गया। 7,000 इक्वल टू 700, बिल्कुल सही। 700 मतलब 7 इंटू 100, तो बिल्कुल सही है। 70 हंड्रेड्स मतलब 70 इंटू 100 और 70 100 बिल्कुल सेम आएगा, ट्रू है ये। 2 मिलियन इज रिटन एज, 2 मिलियन हम लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 लिखा है, ये 2 मिलियन नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया है। एंड इसका लास्ट है 11th क्वेश्चन का, वी एड 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर टू गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही है। अगर आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक 2 असाइनमेंट 2 का 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।